हिंदी साहित्य में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दारोगा जी, स्वर चंद्रशेखर। विशेष आग्रह, अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप कहां से सुन रहे हैं और अपना शुभ नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। यह साहब किसी थाने के दारोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा कि दारोगा जी बोले, जनाब, यह आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नई नहीं दिखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ी वाले रईस नजर आते हैं, सब के सब जेलखाने के अंदर बैठे दिखाई दें। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन न आएगा जनाब, रुपए की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम बाजार इनकार करें, पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दारोगा जी हंसकर बोले, वह तो गुनाह बेलज्जत होगा बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सींगों के लोगों को भी देखा हूं, मुझे तो कोई देवता न मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियां साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दारोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वह एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दारोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से कुछ दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दारोगा जी से पूछा, यह कौन आदमी है साहब? कोई पागल तो नहीं है? दारोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलवाई होगी? बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शोक की आग को और भड़का रहे हैं। अब तो वह दास्तान सुने बगैर तस्कीन न होगी। दारोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में तैनात था। बेफिक्री के दिन थी, ताजा खून। एक मासूका से आंख लड़ गई। आमदरफ्त शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूं, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसकी फिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं
उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान से निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली से होते थे। कलकत्ते भाग चले, वहां कोई दुकान खोल ले या इसी तरह कोई दूसरी तरजीब करता, लेकिन वह यही जवाब देती कि अभी वहां जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वे 2-3 दिन कभी न आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी को मुझे फिक्र ही न रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी, रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पर सवार न हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी न रह जाऊं। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालत में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने की जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाजा साफ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल की खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों खराब होने लगी? मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी ही नहीं है? मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से वह बंद था। आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्द भूल गई, मैं हूं वशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाजा क्यों नहीं खोलती? जरूर मुझसे नाराज है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट से किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे मुआफी मांगने आया हूं। यहां से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना खराब है कि दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, मुआफी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो हुआ नहीं है। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इधर आ तो गए, रहे तो खैरियत से, किसी तरह जिंदा हूं। शायद जुदाई से घुटते घुटते यह तोल निकल आई है। खुदा झूठ न बुलाए, तब से दूने हो गए हो। मैंने झेपते हुए कहा, यह सारा बलगम का फिसाद है। भला मोटा मैं क्या होता? उधर का पानी निहायत बलगमी है। तुमने तो मेरी याद भी भुला दी। उसने अब की मेरी ओर तेज निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक न दिया, उल्टे मुझी को इल्जाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक न लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज सुनकर जी में तो आया कि दुत्कार दूं, लेकिन यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैला देखो, इतनी बेरहमी से न पेश आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूं और इसीलिए अब तुमसे मुआफी मांगने आया हूं। जरा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। लैला पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबराकर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, यह मेरे शौहर है।
तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैं इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझसे पहले ही क्यों न बता दिया? मैं उल्टे पांव लौट न जाता, यह नौबत क्यों आती? न जाने कब की यह कसर निकाली। मुझे क्या मालूम कि यह इतने जल्द आ पहुंचेंगे। रोज दोपहर रात के आते हैं। फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। यही अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं जाऊं कहां? मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है। या अल्लाह, किस अजाब में फंसा। इतने में उन साहब ने दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी। बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम क्या सरे शाम सो गई? अभी तो 8 ही नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सो गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ चिरवा डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरी छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाजा नहीं? ना, संडास तो है। सबसे पहले वह वहीं जाएंगे। अच्छा, वह सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे को तो बगल में दबा ले। तो खोल दो कोठरी। वह जो ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? आ तो रही हूं। मैंने कोठरी के किवाड़ के दरवाजों से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरे शाम से सो गई थी? हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ सुना, कोई न कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तो मैं जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूं, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर ही में न होगा। लो, सब जगह देखाओ। सुई तो है नहीं कि कहीं छिपा दूं। वह शैतान इस चकमे में न आया। शायद पहले ही ऐसा ही चरखा खा चुका था। कुंजियों का गच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छिपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी दे दो। तुम भी कभी पागलों से काम करते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? मैं भैया, मैं उसकी कुंजी न दूंगी। बला से सांप निकल आए, अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल नहीं आता। इस कोठरी में तो मैंने और कभी ताला नहीं देखा। मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ, तो नहीं कह सकती। तो तुम कुंजी न दोगी? कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही है। कह देता हूँ कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैंने किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ क्यों आया। न जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैस में आकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागूं, लेकिन जब उस मरदूत ने किवाड़ों को जोर से धमकाना शुरू किया, तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दराजों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उड़ाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचकन पहने
घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांधे उकड़ू बैठे थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी उनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें लगने लगी। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में दोनों किवाड़े नीचे आ रहे और वह मरदूत लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिरदारी करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं। यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़ कर इतने जोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधा आ गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होंठ मेरा खून चूसने के लिए बढ़े आ रहे हैं। मैं अभी जमीन से उठने ही भी न पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब हूं पुलिस का आदमी। उस वक्त मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके पास तांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल के बेकसूर हूं। मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब। मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहां हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा। मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा तो कोई मीर साहब मचान पर भी सब तशरीफ रखते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था गोया बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धाय से नीचे आ पड़े। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई सुबह न रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी भी आती थी। तो कौन है। जी मैं। मेरा मकान यह आदमी झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है। तो यहाँ क्या करने आया था। मुझे यही बदमाश मेरी तरफ देखकर धोखा देकर लाया था। यह क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था। दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। सुअर ले, तू भी क्या समझेगा कि किसके पाले पड़ा था। यह कहकर उसने उसी तेज छुरी से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छली। हसीना के सिर पर क्या आई इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूं पर उधर भूल कर भी नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाला हजरत वही है जिसकी नाक कटी थी। आज न जाने कहां से दिखलाई पड़ गए और मेरी सामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिमटी तो थी। बोला, हाँ नाक कुछ चिमटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चकमा दिया। और क्या करता, जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी, मुकाबला करने की सोचती। कहीं उस रमझल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया। हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। धन्यवाद।